विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। इस बार हम जानेंगे कि 10 मिलीमीटर मोटी एमएस प्लेट पर SMAW प्रक्रिया द्वारा वर्टिकल पोजीशन में कॉर्नर जॉइंट कैसे बनाएं। ये विषय पढ़ने के बाद आप ये सब कर पाएंगे। टैक वेल्डिंग और वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए सही इलेक्ट्रोड चुनना, वर्टिकल पोजीशन में कॉर्नर जॉइंट में प्लेटें तैयार करके सेट करना। टैक वेल्ड SMAW द्वारा वर्टिकल पोजीशन में कॉर्नर जॉइंट को वेल्ड करना। कमियों के लिए वेल्डमेंट का निरीक्षण करना। आइए अब देखते हैं कि 10 मिलीमीटर मोटी एमएस प्लेट पर वर्टिकल पोजीशन में प्री वेल्डिंग से कॉर्नर जॉइंट बनाने के लिए कौन कौन से उपकरण चाहिए। स्टील रूल, स्क्रिबर, ब्रिक पंच, बॉल पिन हैमर, फ्लैट फाइल, बेंच वाइज, ट्राई स्क्वायर, टोंग्स, चिपिंग हैमर, स्टील वायर ब्रश, इलेक्ट्रोड केबल और अर्थ केबल, इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड, पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट, SMAW वेल्डिंग प्लांट मशीन, सी क्लैम्प। अब देखते हैं कि 10 मिलीमीटर मोटी एमएस प्लेट पर SMAW प्रक्रिया द्वारा वर्टिकल पोजीशन में प्री वेल्डिंग से कॉर्नर जॉइंट बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं। सुरक्षा उद्देश्यों के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग करें। 10 मिलीमीटर मोटी एमएस प्लेट्स को 150 मिलीमीटर लंबाई व 50 मिलीमीटर चौड़ाई में काटें। सतहों की फाइलिंग करें और उन्हें साफ करें। .15 मिलीमीटर इलेक्ट्रोड और 120 एम्पीयर करंट का उपयोग करें। डिस्टॉर्शन को नियंत्रित करने के लिए 1.5 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर रूट गैप और एंगल 87 डिग्री पर थोड़ा झुका हुआ रखें और फीले के खुले हुए कॉर्नर जॉइंट को सेट करें। दोनों सिरों पर जॉइंट की रूट साइड पर टैक वेल्ड करें। लैपिंग डिस्टेंस 30 मिलीमीटर होना चाहिए ताकि टैकिंग के बाद उनके बीच कोई गैप ना हो। प्रत्येक रन के लिए इलेक्ट्रोड तैयार रखें। रूट रन के लिए 3.15 मिलीमीटर इलेक्ट्रोड और 110 एम्पीयर वेल्डिंग करंट उपयोग करें। सेकेंड और थर्ड रन के लिए 4 मिलीमीटर इलेक्ट्रोड और 160 एम्पीयर करंट का उपयोग करें। हमने प्री वेल्डिंग की तैयारियों को देख लिया है। आइए अब देखते हैं कि SMAW प्रक्रिया द्वारा 10 मिलीमीटर मोटी एमएस प्लेट पर वर्टिकल पोजीशन में कॉर्नर जॉइंट बनाने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। वेल्ड को वेल्ड पोजिशनर पर वर्टिकल पोजीशन में सेट करें। जॉइंट को वर्टिकल पोजीशन में रखें और टेबल का ऊपरी हिस्सा वेल्ड की एंगल लाइन के साथ 90 डिग्री होना चाहिए। 3.15 मिलीमीटर डायमीटर इलेक्ट्रोड और 110 एम्पीयर वेल्डिंग करंट के साथ रूट रन डिपॉजिट करें। वेल्ड की लाइन के साथ इलेक्ट्रोड को 80 डिग्री के एंगल पर बनाए रखें और इलेक्ट्रोड मूवमेंट को थोड़ा किनारे पर रखें और नीचे से ऊपर तक वेल्ड बीड डिपॉजिट करें। इलेक्ट्रोड को विपिंग मोशन दें। यूनिफॉर्म फ्यूजन और की होल प्राप्त करने के लिए शॉर्ट आर्क बनाए रखें ताकि उचित रूट पेनिट्रेशन हो सके। 1.6 मिलीमीटर रूट पेनिट्रेशन गहराई रखें। रूट बीट को टो पर डीस्लैग और अच्छी तरह से साफ करें। 4 मिलीमीटर डायमीटर इलेक्ट्रोड और 160 एम्पीयर वेल्डिंग करंट के साथ दूसरा रन जमा करें। इलेक्ट्रोड का एंगल वेल्ड की लाइन पर 80 डिग्री होना चाहिए और आर्क लेंथ कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रोड को लगातार अपवर्ड्स और साइडवेज ले जाएं। 4 मिलीमीटर डायमीटर इलेक्ट्रोड और 160 एम्पीयर वेल्डिंग करंट के साथ शॉर्ट आर्क लेंथ और साइडवेज मूवमेंट करते हुए थर्ड और फाइनल रन को डिपॉजिट करें।
क्रेटर को जरूर भरें, उसे डीस्लैग करें और बीड को साफ करें। आइए अब देखते हैं कि SMAW प्रक्रिया द्वारा 10 मिलीमीटर मोटी MS प्लेट पर वर्टिकल पोजीशन में कॉर्नर जॉइंट बनाने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। मल्टी लेयर के साथ शॉर्ट आर्क लेंथ बनाए रखें। गरम वेल्ड को टोंग से पकड़ें। आंखों की सुरक्षा के लिए डीस्लैगिंग करते समय चिपिंग गॉगल्स पहनें। इलेक्ट्रोड के उचित एंगल और ट्रैवल स्पीड द्वारा ओवर डिपोजिशन और साइड अंडर करंट से बचें। क्रेटर फिलिंग अच्छे से करें। आइए उन डिफेक्ट्स को देखें जिन्हें निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान पहचाना जा सकता है। सॉलिड इंक्लूशन, ओवर डिपोजिशन, पोरोसिटी, ब्लो बोन्स। अंडरकट, दोहराने के लिए इस विषय में आपने सीखा कि प्लेट्स को कॉर्नर जॉइंट वर्टिकल पोजीशन और टैक वेल्ड में कैसे सेट करें। कॉर्नर जॉइंट पर वेल्ड रूट इन वर्टिकल अपवर्ड में करें। वर्टिकल पोजीशन में कॉर्नर जॉइंट पर वीविंग मोशन द्वारा सेकंड और थर्ड लेयर कैसे लगाएं। सतह दोषों का निरीक्षण करें।